राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा होंगी या फिर नेपथ्य में होंगी या दिल्ली बैठेंगी, राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगी या फिर कोई अन्य काम संभालेंगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मार्गदर्शन करेंगी। क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि आखिर जब कल रात को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई तो फिर राजस्थान को लेकर घोषणा वहां क्यों नहीं हुई, यहां क्यों हुई? इसी को लेकर लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया हो कि वसुंधरा राजे अब हाशिए पर रहेंगी। मगर क्या वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीत पाएगी? लोगों का कहना है कि माहौल बनाना है तो वसुंधरा को लाना है, मगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर चेहरे पर ही चुनाव जीतना है तो फिर पार्टी का क्या काम? पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो कि बिना चेहरे का हम सरकार बना पाएं। इसीलिए पार्टी के जो घुटे हुए नेता हैं या फिर नौजवान नेता हैं उन्हें मौका दिया गया है। अब नारायण पंचारिया, बहुत लोग चौंके कि ये नाम क्यों? इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में ये कोई बड़े रणनीतिकार तो है नहीं और ब्राह्मण चेहरे के रूप में सीपी जोशी पहले से हैं, तो फिर इनका नाम क्यों? मगर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का मुखिया बनाया गया। अब कई लोगों का कहना है कि देखिए, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो चुनाव की मैनेजमेंट करती है और कोई बड़ा चेहरा चुनाव का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसलिए हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी का एक और लिस्ट आए जिसकी चेयरमैन वसुंधरा राजे हों और उस दिन दिवाली जैसा माहौल हो वसुंधरा राजे के घर के बाहर उनके समर्थकों को लेकर। लेकिन उनके समर्थक भी किसी कमेटी में नहीं है, चाहे कालीचरण सराफ हो या अशोक परनामी हो, राजपाल सिंह यादव हो, प्रहलाद गुंजल हो, जो लेकर घूम रहे थे वसुंधरा राजे को जहां तहां, उनमें से कोई भी कमेटी में नहीं है। दूसरी कमेटी बनती है अर्जुन राम मेघवाल के, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो खासे नज़दीक हुए हैं केंद्रीय नेतृत्व से इन दिनों। वहाँ पर घनश्याम तिवारी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता भी रखे जाते हैं जो वसुंधरा राजे से परेशान होकर पार्टी छोड़ दिए थे और वसुंधरा राजे के हाशिए पर जाने के बाद पार्टी में उनकी वापसी हुई है और दोनों राज्यसभा सांसद हैं। तो पूरी अगर सूची को देखें तो उस सूची को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि बिना चेहरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों पर और रणनीति पर हम चुनाव में जाएं और सफल होकर दिखाएं कि पार्टी ऐसे भी जीत सकती है, कोई पार्टी से बड़ा नहीं है। मगर वसुंधरा राजे अपने समर्थकों से कह रही हैं कि वेट फॉर ए वीक, एक सप्ताह का इंतजार करो, अभी पिक्चर बाकी है। क्या वाकई में पिक्चर बाकी है? क्योंकि जिस तरह से देखिए, कमेटियों की घोषणाएं अमूमन दिल्ली से हुआ करती है, मगर सीपी जोशी घोषणा करते हैं। अगर जयपुर में और कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वसुंधरा राजे नहीं आती हैं आज के दिन भी, तो समझना चाहिए कि वसुंधरा राजे बहुत खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि मैं अपने समर्थकों से कहती हैं कि फ़िलहाल मैं साइडलाइन हूँ, लेकिन अपने वो पत्ते नहीं खोल रही हैं। सबको इंतज़ार है कि वसुंधरा राजे कब बोलेंगी, क्या बोलेंगी, क्या वो एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता की तरह पार्टी के चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगी या फिर बगावत करेंगी? क्या वसुंधरा राजे की कमी को महसूस करेगी बीजेपी और उन्हें लाया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस के हाथ में तो निश्चित रूप से एक बड़ा हथियार मिला है, जिसे लेकर बीजेपी का मजाक पहले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उड़ाया करते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली रह रही हैं क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं है। वसुंधरा राजे जैसी बड़ी नेता को दरकिनार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं दूसरे दलों में, कांग्रेस समेत, वो सभी अचानक से वसुंधरा राजे के प्रति सहानुभूति रखने लगे हैं। इसलिए ये मसला बहुत पेचीदा हो गया है। इस बार का चुनाव राजस्थान का बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि कांग्रेस में सचिन पायलट जिस तरह से बगावत किए हुए थे और उनके सुर ठंडे पड़े हैं, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे के बगावती सुर तेज हो जाएं। मगर बीजेपी एक और सचिन पायलट बीजेपी के अंदर नहीं तैयार करना चाहती है, इसीलिए शुरू से ही वसुंधरा राजे को किनारे रखा जा रहा है। मगर ये रणनीति कितनी कामगर होगी ये देखना दिलचस्प होगा। आगे आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति भी दिलचस्प होने जा रही है।